Hello students, welcome back to my another video from my YouTube channel, that is Monica's biology tutorial, and today we are going to talk about some important topic, that is indicator, which is a topic of your chapter acid, basis and salt. In the previous video we have learned about acid and bases, and we have learned that acid and bases can be identified by their taste. Alright, so acid और base को taste के ज़रिए पहचानना, it is very dangerous and crude method. So many chemists have developed a substances called indicator which identify the acid and basis character of different substances. So indicator actually are indicators are colored organic substances, or we can say dye, which extracted from the plants, right? यानी बेसिकली इंडिकेटर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं या फिर डाई भी बोल सकते हैं उनको, जो कि प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट किए जाता है, विच इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर्स, एंड उनको हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं. सो दे कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी ऑल्सो, राइट? सो इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो इंडिकेट करे कि एसिड और बेसिस के नेचर को. So indicator are substances which indicate the acid or basis nature of the solution by the color change, right? So we can write here, indicator are substances, indicator are substances which indicates the acidic or basic nature of the solution by the color change. Understand? अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स के टाइप्स की, कि आखिर कितने टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं. सो इंडिकेटर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. सम कॉमन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आर, फर्स्ट वन नेचुरल इंडिकेटर, second one olfactory indicator, next one synthetic indicator. So commonly types of indicator is three types of indicator. First one natural indicator, second one olfactory indicator, third one synthetic indicator, right? So natural indicator क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, natural. So indicator which indicator obtained from natural sources called natural indicator. For example litmus, turmeric, which is a natural indicator, red cabbage and China rose. These are the example of natural indicator, right? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, अच्छा इसको करते हैं पहले वन बाय वन, इसको पढ़ते हैं. लिटमस पेपर, जो लिटमस होता है, ये जो लिटमस है, लिटमस लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है विच इज़ अ बिलोंग्स टू थैलोफाइटा. वहाँ से मिलता है थैलोफाइटा. इट मीन्स थैलोफाइटा इज़ अ डिवीज़न ऑफ प्लांट किंगडम, राइट? सो लिटमस जो होता है लाइकेन से मिलता है. लाइकेन एक्चुअली विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड द फंजाई ऑल्सो. एंड द सोल्यूशन ऑफ लिटमस पेपर इज़ पर्पल इन कलर, राइट? इसका जो कलर होता है पर्पल इन कलर होता है. द सोल्यूशन की बात करूँ अगर जो लिटमस के, पर्पल इन कलर. लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर, दो कलर का आता है. फर्स्ट वन ब्लू कलर या फिर पर्पलिश कलर भी बोल सकते हैं. सेकेंड वन रेड. दो कलर का लिटमस पेपर आता है, ब्लूइश कलर, और वी कैन से
पर्पलिश कलर का, थोड़ा एक रेड कलर का होता है, थोड़ा पिंकिश कलर होता है, एक्चुअली फुल रेड नहीं होता। सो अगर जो ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में एक अननोन सॉल्यूशन है, दूसरा टेस्ट ट्यूब इसमें भी अननोन सॉल्यूशन है, मुझे नहीं मालूम कि किस में एसिड है और किस में बेस है। सो मैंने यहाँ पर लिटमस पेपर लिया। सो ये लिटमस पेपर मैंने इसमें डिप किया, ठीक है। सो अगर जो ये एसिड है, सो ये ब्लू लिटमस पेपर है, सपोज डेट ब्लू लिटमस। तो अगर जो मैं इसमें टर्न करती हूँ उसको, अगर जो वो रेडिश कलर का हो गया, तो यानी कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न इन रेड, सो इट इज़ एसिड, राइट। इफ़ रेड लिटमस पेपर, सपोज दैट हियर इट इज़ अ रेड लिटमस पेपर एंड मैंने इसको डिप किया इस सॉल्यूशन के अंदर और ये हो गया ब्लूइश कलर का, तो नाउ ये बेस हुआ, ठीक है। तो मीन्स अगर जो रेड लिटमस पेपर है, अगर जो हम उसको सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं वो ब्लू कलर का हो जा रहा है, तो इट मीन्स बेस है वो। अगर जो हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी अननोन सॉल्यूशन में डिप करके चेक करते हैं कि वो कौन सा है, तो अगर जो वो रेड टर्न हो गया तो इट मीन्स क्या हुआ कि वो एक एसिड है। चलिए अब मैं बात करती हूँ टर्मरिक की। टर्मरिक तो आप लोगों ने देखी भी होगी, सबके घरों में, फैमिली में, किचन में मिलती है ये टर्मरिक, विच इज़ येलो इन कलर। जो टर्मरिक का सॉल्यूशन होता है, या फिर एक पेपर को आप टर्मरिक के सॉल्यूशन में डाल दीजिए और फिर उसके बाद वो येलोइश कलर का हो जाएगा एंड दिस पेपर टर्न रेडिश ब्राउन विद बेस। अगर वो पेपर बेस के साथ में कलर देगा आपको रेडिश ब्राउन, राइट। अगर जो टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस एंड टर्मरिक डज not change color with acid, राइट। बेसिस के साथ तो वो रेडिश ब्राउन कलर देगा और एसिड के साथ में कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा, नो चेंज, डज नॉट चेंज इन कलर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज olfactory indicators. Actually olfactory indicators is which change their smell with mixed with acid and bases are known as olfactory indicator. For example, onion and vanilla, etc. Basically, paste or juice of onion loses its smell when added with base. So loses its smell when added with base. एंड अगर जो हम एसिड डालेंगे तो डज नॉट चेंज स्मेल, इसकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ olfactory indicator is vanilla. The smell of vanilla vanishes with base, but its smell does not vanish with an acid, right. Here next is synthetic indicator, which is the third types of indicator. Synthetic, it means a man-made thing. Indicator that are synthesized in the laboratory are known as synthetic indicator. For example, phenolphthalein. And next example is methyl orange. These are the synthetic indicator examples.